रांची में वाक़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मरकजी दफ्तर में पार्टी के मरकजी सदर और वज़ीर आला हेमंत सोरेन की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए ज़िला पलामू के सैकड़ों अफराद ने पार्टी की रुकनीत इख्तियार की। ये रुकनीत प्रोग्राम पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी व तर्जुमान विनोद कुमार पांडे की मौजूदगी में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ज़िला पलामू के सदर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की क़यादत में मोदी नगर म्यूनसिपल काउंसिल की साबिक़ सदर पूनम सिंह समेत कई नुमायां समाजी व सियासी शख्सियात ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शमूलियत इख्तियार की। जामताड़ा में बलदियाती इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सदर के ओहदे के लिए लवली दुबे ने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। पांडेडी में मुनक़्क़िदा एक मीटिंग के दौरान लवली दुबे ने अपनी दावेदारी पेश की, जहां बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद रहे और उनके हक में नारे लगाए गए। इस मौके पर JLKM जिला सदर संतोष कुमार महतो ने भी लवली दुबे की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि अब शहर में तब्दीली की ज़रूरत है और अवाम तब्दीली के मूड में है। लवली दुबे ने कहा कि ये इंतखाब कुर्सी का नहीं बल्कि जामताड़ा के मुस्तकबिल का है और शहर की तरक्की के लिए सबके ताउन की ज़रूरत है। चूँकि आज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के प्रांगण में आज ये बैठक रखी गई है आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर। चूँकि इस बार भी हम लोग जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे प्रत्याशी होंगे लवली दुबे जी, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शायद चुनाव नगर निकाय का जो चुनाव होगा वो संबल के अनुसार नहीं होगा, जिस कारण किसी न किन्हीं व्यक्ति को तो हमें सपोर्ट करना ही है। चूँकि जो लोग 3 टर्म से इस चेयरमैन पद पर रहे हैं नगर के, ऐसा जो काम जो होना चाहिए नगरवासियों के लिए, हर वार्ड के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और परिवर्तन संसार का नियम है, चूँकि इस बार भी प्रत्याशी में भी परिवर्तन होगा। और चूँकि जामताड़ा नगर और मेहजाम नगर दोनों ही महिला आरक्षित हुई है, तो निश्चित तौर पर इस बार बदलाव के मूड में है जनता और इस बार बदलाव होगी। मैं नगर निकाय अध्यक्ष पद का चुनाव का प्रत्याशी बनने जा रही हूँ। इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए। और मैं एक उम्मीदवार नहीं, मैं आपके परिवार का सदस्य बन के जा रही हूँ। और ये एक कुर्सी का चुनाव नहीं है, ये नगर का भविष्य का चुनाव है। इसीलिए आप लोगों को सपोर्ट करना है और हमसे कदम से कदम मिलाकर चलना है, ताकि नगर का भलाई हो सके और नगर में जो जो कमी है उसको हम लोग सब मिलकर पूरा कर सकें। जामताड़ा जिले के कंडीत प्रखंड के गांव अंबा में असेंबली स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कम्युनिटी सब हेल्थ सेंटर का शिलान्यास किया। ये सेहत मरकज दूर दराज और सरहदी इलाकों के लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा, जिससे अंबा और आसपास के देहात के रिहायशियों को इलाज के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुकामी बाशिंदों ने इस इक़दाम को तारीखी और खुश आइंद करार दिया। कुंडहित प्रखंड के एक सनाम धन्य गांव भी है और आबादी के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो बड़ा गांव के रूप में अंबा और रामपुर है। इस गांव में स्कूल, अस्पताल, तमाम चीज़ का जो आधारभूत संरचना है, ये भी मैं समझ रहा हूं कि इसमें भी काफ़ी कमी है। इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ के आधारभूत संरचना को और विकसित करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का दृष्टि है कि गांव और ग्रामीण लोगों का जो भी विषय है, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, रोड हो, रास्ता हो, तमाम चीज़ों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। और उसी के क्रम में और उसी के कड़ी में आज अंबा में एक भव्य अस्पताल निर्माण काम का शुभारंभ हुआ, जो आने वाला समय में इस क्षेत्र के लिए एक अच्छे अस्पताल के रूप में माने जाए। इतवार को लातेहार जिले में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 4 ख्वातीन और एक मर्द मौके पर ही जाँ बहक हो गए। यह हादसा महुआ डांडा थाना इलाके में दोपहर तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान पेश आया। इतलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक बस आ रही थी। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार थे। अचानक बस के ब्रेक फेल होने की वजह से बस पलट गई। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मियों की तादाद तकरीबन 100 तक है, जिनमें 75 जख्मी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में और 25 जख्मी दीगर अस्पताल में इनका इलाज जारी है। महागामा नगर पंचायत इलाके के मुख्तलिफ अवामी मसाइल को लेकर मुरलीटाक पंचायत के मुखिया प्रबोध सोरेन ने नगर पंचायत के कार्यपालक अफसर रविंद्र अग्रवाल को दरख्वास्त सौंपी। दरख्वास्त में खुले आम गोश्त की दुकानों के एक मखसूस मुकाम पर मुंतकिल
कछुआ चौक पर मजदूर भवन की तामीर और बिस्वा चौक पर ट्रैफिक जाम के मुस्तकिल हल के लिए मास्टर प्लान बनाने का मुतालबा किया। कार्यपालक अफसर ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। महागामा नगर पंचायत के अंतर्गत काफ़ी सारे जो मीट शॉप हैं जो अन्यत्र इधर उधर हैं, किसमें आम जनों को, ग्राहक को भी काफ़ी परेशानी होती है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी मीट शॉप हैं, चाहे वो मोहनपुर की है, चाहे वो ऊर्जा नगर की है, चाहे महागामा की, उसको एक सेंट्रलाइज किया जाए। जिस तरह गोड्डा नगर पंचायत में भी ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो यहाँ पर भी एक सेंट्रलाइज मीट शॉप हो जाए ताकि ग्राहक को भी सहूलियत होगी और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको भी सहूलियत होगी और वेजिटेरियन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और दूसरी हम लोग मांग किए कि ये जो केचुआ चौक में जितने जो मजदूर आते हैं सुबह सुबह, उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए भी अपने एक शेल्टर या मजदूर भवन की रिक्वेस्ट की है। और थर्डली जो महागामा बसुआ चौक से लेकर के जो गंगा सागर मोड़ के बीच में बहुत जाम रहती है, तो जो बस स्टैंड है हमने रिक्वेस्ट किया कि जितनी भी टोटो और ऑटो है उन लोगों को भी उस बस स्टैंड के अंदर में लगाया जाए ताकि आम जनों को परेशानी का। कुमारधोबी और ब्रिज के करीब पुलिस चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई। चिरकंडा थाना पुलिस ने एक बैन रियासती ब्राउन शुगर स्मगलर को गैर कानूनी हथियार और मंशियात के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से लोडेड देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, ब्राउन शुगर की 6 पुड़ियाँ और मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि एक मुलजिम फरार है। पुलिस ने NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फरार मुलजिम की भी तलाश जारी है। रात में अपराध के मद्देनजर विशेष एंटी क्राइम चेकिंग चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ था वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के द्वारा। इसमें हमारी टीम मेरे नेतृत्व में सभी जगह में, हमारे अनुमंडल पूरे क्षेत्र में सभी जगह एंटी क्राइम चेकिंग चला रही थी। करीब रात को 12:45 के लगभग में एक होंडा SP मोटरसाइकिल जिसका संख्या JH10 BY 8197, इस पर 2 व्यक्ति सवार होकर पूरब से आते हुए दिखाई दिए, पूरब की दिशा से। तो टॉर्च की रोशनी में जब रुकने का इशारा किया गया और अन्य रोशनी भी थी सड़क वाली, तो इसमें मोटरसाइकिल मोड़ के वो लोग जब भागने लगे, श्रम कल्याण केंद्र की ओर घुमाकर वो लोग भागने लगे। संदेह होने पर जब उनका पीछा किया गया, उसको पीछा करते देख वो लोग हड़बड़ा कर मोटरसाइकिल छोड़कर वो भागने लगे। मोटरसाइकिल गिर गया था। तो इस दौरान पुलिस के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने अपना नाम जब पूछताछ किया कड़ाई से कि किस लिए भाग रहे थे, और तो उसका अपना नाम शाहरुख, जो अजरुद्दीन अंसारी उर्फ शाहरुख, करीब 28 साल का था। वो रहमतनगर शिवलीबाड़ी का रहने वाला वो उसने बताया। और जो एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर छिटक कर भाग गया, उसका नाम, भागने वाले साथी का नाम बाबू खान उर्फ शमशेर खान, जो है गलफरवाड़ी मोड़, थाना चिरकुंडा, गलफरवाड़ी OP क्षेत्र का रहने वाला। जब कड़ाई से पूछताछ की तो शाहरुख जो है उर्फ अजरुद्दीन अंसारी, उसने बताया कि ये लोग ब्राउन शुगर का बेचता है और साथ में उसकी सुरक्षा के लिए हथियार भी रखता है। ये अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करता है। जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र, उसमें अपने साथियों के माध्यम से ये ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार करते हैं। जो हमारे क्षेत्र में भी इस तरह की शिकायत पूर्व से मिल रही थी, उस पर लगातार हम लोग निगरानी रखे हुए थे। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना के चकमका गांव में तालाब की खुदाई से निकलने वाले मिट्टी को रास्ते पर डालने के मामले पर 2 ग्रुपों में झड़प और पत्थरबाजी हुई। वाकये के बाद गांव में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल रहा। जमीन तहफ्फुज महकमे की जानिब से तालाब की तामीर के दौरान मिट्टी को रास्ते के किनारे डालने पर दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया, जिससे तनाज़ा बढ़ गया। इतला मिलने पर इंतजामिया वहां पहुंची और दोनों ग्रुपों से बातचीत करके सूरत हाल को काबू में लिया गया। इस वक्त गाँव में अमन कायम है। बात ऐसा है कि एक रोड को लेकर के, रोड में तालाब का मिट्टी डालना था, उसको लेकर के विवाद हुई छतमक्का और केंदुआ के बीच में। थोड़ा सा देखते ही देखते लोग जमा हो जाते हैं ये सब चीज़ों में। तो हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, हृदय से आभार करना चाहेंगे प्रशासन का, जो हमारे थानेदार और इंस्पेक्टर साहब महज 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गए, जो काफ़ी सुलह हुआ। जो कि मतलब इन लोगों को देख करके
शांत हो गया सारा मामला। यहाँ पे कुछ एक्चुअली एक तालाब बन रहा था, उसका मिट्टी को कहाँ पे रखा जाए उसको लेकर जो गांव वाले विवाद था, उसके लिए अभी यहाँ पे हमारी पूरे थाना की टीम थी और हमारे अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और एसडीओ के साथ हम लोग भी यहाँ पे थे। अभी यहाँ पे मामले का निपटारा हो गया, अभी शांति व्यवस्था, कहीं कोई अभी लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। तालाब बन रहा था, वहाँ मिट्टी का कुछ रास्ते में गिराने उड़ाने लेकर दो समुदाय जो है सो आपस में सामने आ गए, ताना तानी हुआ दोनों तरफ से। तब तो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस एंड मौके पर पहुंच गई। घटना नहीं हुआ कुछ, थोड़ा सा कहीं पत्थर वगैरह थोड़ा सा हल्का फुल्का किसी को चोट लगा है, सुनने में आया है। आवेदन प्राप्त होता है तो आवेदन प्राप्त होने पर दोनों पर हमला करेंगे।